हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है दोनों ही शामिल होंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न कि कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ कहाँ हुआ था। साथियों देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ जो हुआ था यह आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर आंध्र प्रदेश दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। साथियों, टीपू सुल्तान जो था यह शासक था मैसूर का। मैसूर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, मैसूर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे जो है होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो साथियों, वह भारत का राज्य हो जाएगा झारखंड। झारखंड से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, सारे ही प्रश्न आपके सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो साथियों देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो है कम से कम आपको 35 वर्ष का आयु होना चाहिए। ऑप्शन नंबर का सी 35 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा अफगानिस्तान का, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर अफगानिस्तान दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। साथियों, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा जो थी, यह गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। साथियों देखिए, त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम आपका 10th लेवल पर होने वाला है, तो इसलिए इसमें इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो इजी क्वेश्चंस आपको कोई क्वेश्चंस दिखेंगे तो आप उसे जो है मत सोचिएगा कि इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते। मैं आपको बता दूं, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसलिए यह पूछा गया था और इस बार भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपका जो है आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम होगा तो उसको कमेंट में बताते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण यह जो है किसने करवाया था। साथियों देखिए, एलोरा गुफाओं का निर्माण जो करवाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे यह जो है राष्ट्रकूटों ने मिल करके एलोरा गुफाएं का निर्माण करवाया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राष्ट्रकूटों ने राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। साथियों देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक जो था यह इब्राहिम लोधी था। याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक था। देखिए अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। साथियों देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न है कि महावीर की माता कौन थी। साथियों देखिए, महावीर की माता जो थी यह हो जाएंगी त्रिशला। त्रिशला आपके ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। साथियों देखिए, लोधी वंश का संस्थापक जो था यह बहलोल लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर बहलोल लोधी दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि फेसबुक का स्थापना वर्ष क्या है। साथियों देखिए, फेसबुक का स्थापना वर्ष जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सन 2004 में। ऑप्शन नंबर का बी, फेसबुक सन 2004 में स्थापित हुआ था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। साथियों देखिए, भारत का पहला उपग्रह जो है यह आर्यभट्ट है। आपके ऑप्शन नंबर ए पर ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है आर्यभट्ट, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है।
देखिए साथियों, भूमध्य को 2 बार पार करती है, यह नदी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि कांगो। कांगो ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, कांगो नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, सारे ही प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न रहेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। साथियों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ यह जो हो जाएगा बरगद। बरगद आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। देखिए साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है यह करने वाले हो जाएंगे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए साथियों, हाथी उत्सव जो है यह मनाया जाता है जयपुर में। जयपुर आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। साथियों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है यह 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, हाल ही में जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति चेंज हुए हैं यानी कि बदले हैं, और वे कौन बने हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है आपका कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। साथियों देखिए, फेसबुक के संस्थापक जो है यह मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और याद रखिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि जियो कंपनी के संस्थापक कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए, मलेरिया दिवस जो है यह मनाया जाता है 25 अप्रैल को, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर 25 अप्रैल दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेंट के लेखक कौन है। साथियों देखिए, इंडिया डिवाइडेंट के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है। साथियों देखिए, लोक कला संग्रहालय यह स्थित है लखनऊ में। याद रखिएगा, लोक कला संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा, नहीं तो ये वीडियो देखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे मतलब कि टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको जो है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा आपको फ्री में PDF, और व्हाट्सएप चैनल पर जो है हमेशा मॉक टेस्ट कराया जाता है, इसलिए व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। साथियों देखिए, विद्युत बल्ब के अंदर यह जो है गैस भरी जाती है आर्गन गैस। आर्गन आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बेसबॉल। बेसबॉल जो है यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर डी पर बेसबॉल दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि तात्या टोपे का जो है तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी। साथियों देखिए, तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, यह फांसी 1859 में दी गई थी। 1859 आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा। विश्व एड्स दिवस यह जो है यह मनाया जाता है आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, और एड्स जो है यह HIV जीवाणु द्वारा फैलता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह जो है हॉकी का जादूगर जो है यह कहे जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर का यह जो है ध्यानचंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए ध्यानचंद्र जो है यह हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका कि कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है। तो साथियों यह झारखंड आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है
कि नदियों का देश किस देश को कहा जाता है। साथियों नदियों का देश जो है यह कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि बांग्लादेश को। बांग्लादेश आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जिसको जो हम लोग नदियों का देश कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की थी, यानी कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो साथियों याद रखिएगा, डीएनए की खोज जो है या डीएनए की खोज करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वाटसन और क्रिक ने मिलकर के डीएनए की खोज की थी। वाटसन और क्रिक आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। साथियों देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रोंटजेन। रोंटजेन आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है सितारा देवी का संबंध किससे है। साथियों देखिए सितारा देवी का संबंध जो है यह कथक से है। कथक आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सितारा देवी का संबंध कथक से है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। साथियों लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण जो है यह मुख्य कारण है ऑक्सीजन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। और जो है नमी, ये दोनों होता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन और नमी दोनों होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है। साथियों देखिए रिहंद बांध जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर उत्तर प्रदेश दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि विश्व रक्तदाब दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए विश्व रक्तदाब दिवस जो मनाया जाता है 14 जून को मनाया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर के बी पर दिया गया है 14 जून, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। साथियों देखिए छऊ जो होता है यह छऊ होता है झारखंड राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य। झारखंड आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका सबसे हल्की धातु कौन सी है। साथियों देखिए सबसे हल्की धातु जो होती है यह होता है लिथियम। लिथियम आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि सबसे हल्की धातु होता है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला। साथियों देखिए क्या है प्रश्न है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। साथियों राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि धर्मपाल। धर्मपाल जो है यह विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक हैं, यानी कि धर्मपाल ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपका अगला प्रश्न है कि स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है। साथियों देखिए स्पेस एक्स के संस्थापक जो हैं यह एलोन मस्क हो जाएंगे। एलोन मस्क आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये जो है आपके अमेरिका के हैं एलोन मस्क। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। साथियों देखिए सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कोणार्क में। कोणार्क आपका ऑप्शन नंबर का डी दिया गया है, जो कि सूर्य मंदिर वहां पर स्थित है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग जो है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। 8 मिनट आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो यह जो लगभग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 8 मिनट। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी। देखिए साथियों शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा जो है यह देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि औरंगजेब आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। साथियों देखिए जगन्नाथ मंदिर जो है यह जगन्नाथ मंदिर है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि उड़ीसा में। उड़ीसा आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जहां पर जो है जगन्नाथ मंदिर है, याद रखिएगा।
चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। साथियों देखिए, पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है यह होता है आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी पर शुक्र ग्रह दिया गया है जो कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह होता है। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न है देखिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो साथियों देखिए यह जो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं जो कि जो है यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर थे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मानिएगा। यह जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है, तो याद रखिएगा यह जो है पाया जाता है तंबाकू में। तंबाकू आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। साथियों देखिए मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक जो है यह कहे जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है। साथियों देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा जो है यह होता है रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर रुपया दिया गया है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं। साथियों देखिए अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या जो होती है यह होती है 24 यानी कि 24 आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है जो 24 होती है अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। साथियों देखिए इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है या बेंगलुरु शहर। बेंगलुरु आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। साथियों देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 1885 में। 1885 आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। साथियों देखिए भारत सेवक समाज की स्थापना जो की थी यह जो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर बी पर गोपाल कृष्ण गोखले दिए गए हैं जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है मोनालिसा का जो है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र यह जो बनाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी यानी कि लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमेरिका की खोज किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस ने की थी जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए क्रिस्टोफर कोलंबस आपके राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही साथ आप ये कमेंट करके बताइएगा कि हमारे भारत देश की खोज किसने की थी, ये कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। साथियों देखिए शांत घाटी जो है यह स्थित है केरल में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है केरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश कहलाता है। साथियों देखिए क्रिकेट का जन्मदाता जो है यह इंग्लैंड कहलाता है। इंग्लैंड आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। साथियों देखिए सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है यह बुध है। बुध आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है जो कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। साथियों देखिए ओजोन परत जो है यह पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है जहां पर जो है ओजोन परत पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सारे ही प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए साथ ही साथ वीडियो को देखते हुए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए। आपका एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक के मैं आपके लिए तैयारी कराता रहूंगा। जीके जीएस का आप हमारे चैनल से जो तैयारी करते हो तो आपको जीके जीएस में
में एक भी क्वेश्चन को जो है गलत नहीं होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए, क्योंकि मैं आपको जो है सारे ही क्वेश्चंस मैं आपको अपने जो है आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का जो है सिलेबस है उसके हिसाब से ही बनाता हूं। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए अभी से। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय वायु सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों देखिए भारतीय वायु सेना का मुख्यालय जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी पर नई दिल्ली दिया गया है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। साथियों देखिए नेहरू ट्रॉफी जो है यह संबंधित है फुटबॉल से। फुटबॉल आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। साथियों देखिए मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है यह होती है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 206 होती है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC किसके अंतर्गत आता है। साथियों देखिए LIC जो आता है यह केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। साथियों देखिए WTO का मुख्यालय जो है यह है जिनेवा में। जिनेवा आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। जिनेवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के नियंत्रण कौन करता है। देखिए भारतीय वायुसेना का नियंत्रण जो है यह साथियों यह करते हैं आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि वायुसेना महानिदेशक। वायुसेना महानिदेशक को साथियों यह जो है वायुसेना अध्यक्ष भी कहा जाता है। यह जो है वायुसेना महानिदेशक आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं जो राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि मलेरिया किसके कारण होता है। साथियों देखिए मलेरिया जो होता है यह मच्छरों के काटने से होता है, यानी कि मच्छरों के काटने से फैलता है मलेरिया। यह जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। साथियों देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है यह है मुंबई में। मुंबई आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है भारतीय साथियों देखिए क्या है प्रश्न कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है। देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय जो है यह साथियों है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मुंबई में। मुंबई ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आपके अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है ये जो आपका लास्ट प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को देखिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था। साथियों देखिए करो या मरो का नारा यह देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे या हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी पर महात्मा गांधी दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको जो बता दूं, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैं आपको बता दूं साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप और जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर जो आपको मॉक टेस्ट और जो फ्री में PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।